सीखो, अपने हृदय को साफ करना सीखो। घर में बूढ़े माँ बाप रो रहे हैं, खाने को दाना नहीं, पीने को पानी नहीं, और हम चले हैं भक्ति करने को। अरे आपके अंदर आप परमात्मा की भक्ति कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? आप समझ रहे हो कि मेरी आत्मा परमात्मा से मिल जाए, तो माँ बाप की आत्मा में परमात्मा नहीं है क्या? जब हम अपने बच्चों को कितना प्यार करते हैं, कितना प्यार कर रहे हैं अपने बच्चों को, कंधे में भी बिठा रहे हैं, उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं। आपके पैर में चप्पल नहीं होंगे, आपके शरीर के अंदर बंडी नहीं होगी पहनने को, लेकिन बच्चे की खुशी के लिए आप सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। और वही बच्चे धीरे धीरे जब बड़े हो रहे हैं तो फिर हमको भुला दे रहे हैं, माँ बाप को भुला दे रहे हैं। तो ये बिल्कुल आप लोग गांठ बांध के सुन लो, पहले घर के देवताओं को खुश रखो, तब तुम्हारी आत्मा साफ होगी। और जब तक माँ बाप दाने दाने को मोहताज होंगे, अब 5-6 बच्चे हैं, एक कह रहा है कि वो खिलाएगा, एक कह रहा है वो खिलाएगा, एक वो कह रहा है वो खिलाएगा, और माँ बाप बुढ़ापे में क्या नौकरी करने जाएं? क्यों? अरे उनने कोई, देखो संभालना कब होता है? संभालना तो बुढ़ापे में ही होता है ना। जब माँ बाप हमारे जवान थे तो अब उनको संभालने की हमें ज़रूरत नहीं थी, बुद्धि विवेक सब सही था उनका। आज संभालना तो आज ही है, वो गलत भी बोलेंगे, वो चिड़चिड़ापन भी होगा, गुस्सा भी आएगा, शरीर में खून ही नहीं, जान ही नहीं, तो उल्टा सीधा भी तो बोलेंगे वो। वही चीज़ तो बर्दाश्त करनी है हमें, हमने सीखना क्या है, और वो बर्दाश्त हम नहीं कर रहे हैं। प्रेम नगर में रहनी हमारी, हमें तो कहाँ रहनी है हमारी प्रेम नगर में। भली बुरी सबकी सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। भला बुरा हमें जो भी हमारे सामने आ रहा है, भली बुरी सबकी सुन लीजिए। कबीर साहब ने तो कहा सबकी सुन लीजिए, भली बुरी सबकी। अब हम अपने माँ बाप की नहीं सुन पा रहे। कबीर साहब ने तो कहा कि भली बुरी सबकी सुन लीजिए, उन्होंने कहा कि सबकी सुनो, और कर गुजरान गरीबी में, और अपना गुजर बसर गरीबी में करो। अब हम गरीबी कहाँ, हमारे अंदर तो इतनी अमीरी है, रुपया पैसा है या नहीं है, लेकिन मन के अमीर इतने हैं, मन के अहंकार का अमीर इतना है हमारा मन, कि माँ बाप को भी हाथ जोड़ने के लिए हमारा मन नहीं करता है। कितने अमीर हैं हम मन के, इस अमीरी को मारो। तो बुढ़ापे में ही तो हमें सहारा देना है, और बुढ़ापे में हम कौन से दिन उन्हें दिखा रहे हैं? अरे जब वो अच्छे थे, हमें प्यार करते थे, तो हम बहुत खुश थे। अब आज वो उस लायक नहीं हैं, वो हमें गुस्सा कर रहे हैं, हमें डांट रहे हैं, या वो गलत शब्द ही कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बुढ़ापे में भी बचपना फिर से आ जाता है, उसने सोचने समझने की ताकत खत्म हो जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, और उस समय हम कह रहे हैं नहीं नहीं, तुम्हें दाना पाना नहीं देंगे, अपने हाथ से कमाओ, अपने हाथ से खाओ। अरे तुम 5 भाई 10 भाई जितने भी थे, माँ बाप ने तुम्हें पालन पोषण किया, आज तुम मिल करके एक माँ बाप को नहीं पाल पा रहे। अरे कल तुम भी तो बूढ़े हो जाओगे। तो सबसे पहले भक्ति करने से पहले अपनी आत्मा को शुद्ध करो, अपने मन को शुद्ध करो, और सम हो जाओ, तब तो भक्ति की लाइन में आओ। नहीं तो दिखावा मत करो। ये प्रेम की बात है, उदो बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सरदे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं। अगर आशिक बनना है तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ तो सर भी देने पड़ेगा, सर भी कटाना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, भक्ति की शुरुआत हमारे घर से होनी चाहिए। भक्ति की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? पहले हमारे घर से होनी चाहिए। पहले हम अपने बच्चों के अंदर संस्कार दें और खुद संस्कारी बने, अपने आप को निर्मल करें, तभी तो हमारा घर परिवार जब निर्मल हो जाएगा, जब हमें गुस्सा आना कम हो जाएगा, जब हमारे मन के अंदर ये सब चीज़ें दूर होती चले जाएंगी, तब हम आगे कदम रखें। जब हमारा परिवार ही खुशहाल नहीं होगा, हमारे मन के अंदर ही हज़ार उमंगें होंगी, हज़ार तरह की बातें होंगी, हम दिखाने चले दुनिया को कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, तो दुनिया को मत दिखाओ।
है ना। दुनिया को दिखाने से बेड़ा पार नहीं होगा। होगा क्या? दुनिया को दिखाने से बेड़ा पार नहीं होगा। खुद को दिखाओ, है ना। कर गुजरान गरीबी में, मन लागो यार मेरो फकीरी में। तो फकीरी में मन लगाओ। दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। कब होता है गुले गुलजार दाना? अगर किसी चीज़ का बीज अगर आप लगाओगे और वो बीज कहे कि नहीं नहीं मैं मिट्टी में मिलूंगा नहीं, तो उससे पौधा तैयार हो जाएगा क्या? नहीं होगा। खूबचंद भैया है ना। तो वो पौधा तैयार नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब दाना खाक में मिलेगा अपनी हस्ती को मिटा देगा, वो खुद मिट जाएगा। तो उस जैसे न जाने कितने बीज पैदा हो जाएंगे, लेकिन उस मूल को मिटना पड़ेगा। क्यों? तो इस मूल को मिटना पड़ेगा। जो हमारे अंदर ये अहंकार बैठा पड़ा है ना, इसको मिटाना पड़ेगा। मैं तो भक्ति करने से पहले आपको और सभी को और खुद को भी ये कहता हूँ कि भाई पहले अपने आप को सम करना सीख लो। भक्ति की शुरुआत वहीं से हो जाएगी। हमारे मन के अंदर इतना अहंकार बैठा पड़ा है, इतना विकार हमारे मन के अंदर बैठे पड़े हैं, इतनी चीज़ें हमारे अंदर मन पर बैठी पड़ी हैं। आज हम समर्पण जान ही नहीं रहे कि समर्पण क्या है। समर्पण किसको कहते हैं हमें पता ही नहीं है। लेकिन समर्पण का भाव क्या होता है हमको ये समझना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि हमने समर्पण कह दिया, गुरुजी हमने आपको ये दे दिया, ये सौंप दिया, ये समर्पण नहीं। कहने में और करने में, फिर उस पर चलने में बड़ा फर्क होता है नहीं है? जो बातें हैं इनको बोलो, जरा धीरे बोले इनको। तो इसलिए इन बातों को विशेष ध्यान रखें। और जब तक मन के अंदर प्रेम पैदा नहीं होता ना, तब तक ये शरीर भी हमारा साथ नहीं देता है ना। साथ देता क्या? खाना बनाना तो साथ नहीं देता है। जब हमारे मन के अंदर प्रेम होगा ना, तो ये शरीर भी अपने आप प्रफुल्लित होगा। आपने देखा होगा जिस जगह जाने की या जिससे हमको प्रीत होती है, प्रेम होता, चाह होती है ना, उससे मिलने के लिए हम आपको अपने आप को सजा और संवार लेते हैं। क्यों सजाते हैं ना? क्यों? क्योंकि हमारा शरीर भी जहाँ प्रेम होता है ना, वहाँ पर तंदुरुस्त रहता है, वहाँ पर अच्छा रहता है। और जहाँ प्रेम ही नहीं होगा, चिड़चिड़ापन होगा, सब कुछ होगा, तो वहाँ भी आप शरीर की भी देख रेख नहीं कर पाएंगे। ऐसा है या नहीं है? तो इसलिए समर्पण करना सीखो, प्रेम करना सीखो। किताब में पढ़ी लिख, उसमें लिख दिया कबीर साहब ने कि भली बनी आई सबूरी में। अब सबूरी हमारे मन के अंदर है ही नहीं। भाई सबूरी, सब्र तो करना पड़ेगा ना। फूल से पूछो कि तुम पर आई है कैसे बाहर, है ना। कब तलक कांटों पर सोए डाली पर आने के बाद। भाई फूल, एक चिड़िया थी ना, वो गुलाब के फूल पर रोज बैठा करती थी, और गुलाब उससे ज़्यादा प्रेम नहीं करता था। तो एक दिन चिड़िया ने कहा कि मैं इतने दिन से तुम्हारे पौधों पर आ रही हूँ और तुम मुझसे प्रेम नहीं करते, प्यार नहीं करते। तो गुलाब ने कहा, देख, जब तक ये मेरा पौधा जो है, जैसे मेरा ये फूल लाल है ना, जब तक तुम इस तरह से लाल नहीं हो जाओगी ना, तो तब तक मैं तुमसे प्रेम नहीं कर पाऊंगी। कितना सुनना था। वो चिड़िया तो गुलाब के पौधे से प्रेम करती थी, उसके फूल से, तो उसने उसके कांटों पर अपना बदन छेदना शुरू कर दिया, और इतना छेदना शुरू कर दिया, अपने आप को लूहलुहान कर दिया। अब जब वो लूहलुहान होकर के, निढाल होकर के लेट गई, तो गुलाब कह रहा है कि अब मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। और जब उसने कहा मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, तब तक तो वो रही नहीं। तो जब कोई रहा नहीं तो उससे